तो हम आजकल जो देख रहे हैं हमारा युवा नशे की तरफ ज्यादा भटक रहा है। उससे उसका जीवन तो खराब हो रहा है, उसका परिवार भी खराब हो रहा है। किराड़ी में जितने केमिस्ट हैं 250 पौने 300 केमिस्ट हैं। आप किसी केमिस्ट पर जाकर कुछ भी कोई नशे की ऐसी चीज मांगोगे तो वो आपको नहीं देगा। तो एक हमने आज ये जागरूकता रैली निकाली है। बहुत बड़ी एक चीज आजकल मसला यही है कि जो युवा है नशा ज्यादा कर रहे हैं, परिवार को कम देखते हैं, अपने में मस्त ज्यादा रहते हैं। क्या वजह हो? क्या पश्चिमी सभ्यता जो है वो भारत में आई है, उसकी वजह से नुकसान है, या बच्चा कुछ अपनी मर्जी से? किसी पिताजी के पास समय है ना किसी माँ के पास समय है, सब बिजी है। मैं ये समझता हूँ कि सबको कुछ समय अपने बच्चों को जरूर देना चाहिए। माँ बाप एक ऐसी चीज है जो अपने बच्चे को सही रास्ते पे ले जा सकता है। उसको समझाने से नशे का नाश होगा, तभी देश का विकास होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। किराड़ी के जितने भी केमिस्ट हैं उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है, से नो टू ड्रग्स। आजकल के युवा जिस तरह से नशे की तरफ अग्रसर हो रहा है और जिस तरह से लिप्त होती जा रही है आज की पीढ़ी नशे की तरफ, जो अलग अलग किस्म के नशे करते हैं अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, उसके लिए एक मुहिम छेड़ी गई है। किराड़ी के जितने भी केमिस्ट हैं उनकी तरफ से पैन इंडिया लेवल तक ये लेकर जाना चाहते हैं। आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है और कहाँ तक ये लेके जाना चाहते हैं और क्या चाहते हैं, किस तरह से हमारा युवा जो है वो आगे अपने बारे में सोचे और अपने भविष्य में के बारे में सोचे। आपने जो ऑर्गेनाइज किया है ये नशे को लेकर, नो ड्रग, क्या कहेंगे आप इसके? देखिए, हम सबका काम जो यहाँ हमारे साथी इकट्ठे हुए थे, केमिस्ट एसोसिएशन के सब साथी थे, किराड़ी केमिस्ट एसोसिएशन। और नशे का जो सबसे ज्यादा वास्ता जो नशे के आदी लोग हैं वो केमिस्ट को आकर भी वहाँ केमिस्ट पे आते हैं। तो हम आजकल जो देख रहे हैं हमारा युवा नशे की तरफ ज्यादा भटक रहा है। उससे उसका जीवन तो खराब हो रहा है, उसका परिवार भी खराब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो केमिस्ट वाले हैं कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं क्या नशे? केमिस्ट बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, केमिस्ट उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कि ये युवा बर्बाद हो रहा है, इसको हम कैसे रोके। तो उसी के लिए जो सब केमिस्ट तंग हो गया, आज एक ये जागरूकता रैली निकाली है नशे के खिलाफ कि आप नशा छोड़ दें, अपने जीवन सत्र को सुधारें, अपने परिवार को अच्छा बनाएं, नशे को छोड़ दें। केमिस्ट को कहीं ये लगा, जो केमिस्ट एसोसिएशन हमारे साथी हैं उनको लगा कि हमारा युवा भटक रहा है आजकल, नशे के अंदर आजकल पूरा युवा घुसता जा रहा है। तो उसी के खिलाफ आज केमिस्टों ने ये पहल करी है। लग तो काफी समय पहले से रहे थे। किराड़ी में जितने केमिस्ट हैं 250 पौने 300 केमिस्ट हैं। आप किसी केमिस्ट पर जाकर कुछ भी कोई नशे की ऐसी चीज मांगोगे तो वो आपको नहीं देगा। नहीं देंगे? नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे कोई भी। हाँ, तो नशे का क्या लगता है कि जो नशा है, युवा किस वजह से नशे की ओर अग्रसर हो रही है? अब इसको डिप्रेशन मानिए, हाँ जी, या तो कोई उस डिप्रेशन में है, अब भाई मैं तरक्की नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मेहनत तो करता नहीं। आजकल हर आदमी को, मैं जो समझता हूँ, जो मेरी पर्सनल विचार है, वो चाहता है कि मुझे तो घर बैठे बैठे अच्छा मोबाइल हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हो, खाने के लिए अच्छा खाना हो। मतलब वो हो नहीं सकता, मेहनत नहीं करना चाहते, अब वो नशे की तरफ जा रहे हैं। तो एक हमने आज ये जागरूकता रैली निकाली है कि आप क्या कितना कुछ अग्रसर होंगे, कितना कुछ ये जो आपने मुहिम स्टार्ट की है कितना असर पड़ेगा इससे? अब ये तो समय बताएगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। आज 300 केमिस्ट यहाँ थे और ये 300 केमिस्ट के 300 और साथी जो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं दूसरे केमिस्टों से। आज सबने शपथ ली है कि हम जितने हमारे जानकार हैं, जितने भी साथी हैं, किसी भी केमिस्ट को, हम हर केमिस्ट को समझाएंगे कि नशे से जुड़ी कोई भी चीज किसी भी ऐसे व्यक्ति को ना दे जिसकी उसको जरूरत ना हो। ड्रग डिपार्टमेंट से हैं सर, बता सकते हैं कि क्या वजह है जो आज का युवा नशे की तरफ बढ़ता ही जा रहा है, और क्या ये स्मार्ट वर्क और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नुकसान दे रही है? देखिए मैडम, ऐसा है कि हमारा जो डिपार्टमेंट का मोटिव है कि हम इस किसी तरह से फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का अगर मिसयूज़ है तो उसको हम रोक पाएँ। उसके लिए हमने एसोसिएशन की भी हेल्प ली है और बीच में हमने दिल्ली में कई सारे प्रोग्राम इस तरह से किए हैं जिसमें हम लोगों को अवेयर कर पाएँ कि जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं, बाकी नशे का जो उसका पैरामीटर हमारा परव्यू में नहीं आता, लेकिन जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं उनका हम मिसयूज़ रोकें, और उसके लिए हमने इनिशिएटिव लिया है डिपार्टमेंट ने एसोसिएशन के साथ मिलके। हम लोगों को, केमिस्टों को ये बताते हैं कि अगर आप किसी तरह से दवाई का प्रिस्क्रिप्शन के बगैर सेल नहीं करनी है, जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं उसका प्रिस्क्रिप्शन पे ही अपने सेल करनी है, रिकॉर्ड उसके मेंटेन करना है, यही है हमारे डिपार्टमेंट का। तो क्या लगता है कि ये नशा जो है पूरी तरह से खत्म होना चाहिए, युवा जो है जागरूक होने चाहिए? डेफिनेटली मैडम, ये तो युवा तो जागरूक होना चाहिए और नशे को पूरी तरह से समाज से निकालना चाहिए। अच्छा, देखा जाए ये जो ड्रग का नशा है, मतलब जो आप बता रहे हो कि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हम मना कर रहे हैं कि नहीं देना, उसके अलावा भी बहुत तरह के नशे हैं, तो क्या लगता है उनमें भी रोकथाम की जा सकती है?
मैडम वो हमारा डिपार्टमेंट का प्रीव्यू नहीं आता है, होना तो चाहिए, हाँ जी रोकथाम तो होनी चाहिए। जी। अच्छा, बहुत बड़ी एक चीज आजकल मसला यही है कि जो युवा है नशा ज्यादा कर रहे हैं, परिवार को कम देखते हैं, अपने में मस्त ज्यादा रहते हैं। क्या वजह हो सकती है? देखिए, कुछ ना कुछ हमारे सामाजिक जो संस्कार थे उसमें कुछ कमी आती जा रही है। जी। तो ये तो बेसिकली फैमिली का अपने परिवार की समस्या है। तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि सब हम लोग जो भी समाज के जागरूक लोग हैं इसमें इकट्ठा हों, इस बारे में बात करें, डिस्कशन करें, बच्चों से बात करें कि और इस सब चीज़ें से उनको वापस मोड़ें इस तरफ से। बाकी आप भी देखें सोशल मीडिया का ज़माना है तो बच्चे उसमें भी इन्वॉल्व ज़्यादा हैं, इसकी वजह से ही सारी चीज़ें ये डिग्रेडेशन हो रहा है सोसाइटी का। मतलब सोशल मीडिया की वजह से कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो बढ़ावा दे रही ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ अच्छी चीज़ें सोशल मीडिया का कहीं रोकदान भी है। अच्छाई बुराई सभी चीज़ों में होती है, तो अच्छाई बुराई भी है, कुछ अच्छाई भी है, सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें पर्सनल टू पर्सनल वेरी करती है सारी चीज़ें, तो वो सब चीज़ें देखने की वाली बातें सारी। अगर सर बात की जाए, जैसे अभी सर ने बोला, मैं कहूंगी कि पश्चिमी सभ्यता जिसकी अभी सर ने बात की कि जिस तरह से जो संस्कार हैं वो कम होते जा रहे हैं, क्या पश्चिमी सभ्यता जो है वो भारत में आई है, उसकी वजह से नुकसान है या बच्चा कुछ अपनी मर्जी से ही सीख रहा है? नहीं, उसका मैडम इतना इन्फ्लुएंस नहीं है। ये तो आपस में अल्लाह खुद की सोच है, फैमिली की सर्कमस्टेंसेस हैं, आपका आसपास का एटमॉस्फेयर है जिससे है। और हमारा जो मेन मुहिम है ये हमने पूरे दिल्ली में छेड़ रखा है। आज हमारी 7वीं 8वीं रैली है जो हमने खिलाड़ी में करी है। इससे पहले हमने 7 रैली दिल्ली के डिफरेंट पार्ट में करी है। आवर मेन पर्पस इज टू एजुकेट एंड टू इरेडिकेट द मिसयूज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन इन दिल्ली। जी, देखा जाए आजकल जो युवा है एजुकेटेड भी हैं, लेकिन फिर भी क्या बेरोजगार भी एक इसकी वजह हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है मैम, इसमें कई फैक्टर्स हैं। ये तो सोशल एक कॉज है और सभी लोग जो सामाजिक लोग हैं जो एक तरफ से हैं वो मिलकर इसका मुहिम जोड़ें। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, ड्रग कंट्रोल प्रॉब्लम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जितनी भी फार्मास्यूटिकल अब्यूज़ है उसको हम खत्म कर सकें। जी, कि कहीं ना कहीं हमारे संस्कार कम होते जा रहे हैं देश में, जिस तरह से है संस्कृति हमारे बच्चे दूर होते जा रहे हैं। क्या सोशल मीडिया, मोबाइल बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी सिखाता है, बुरी भी सिखाता है, तो क्या वजह है कि बच्चे बुरी ही चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं, अच्छी नहीं सीख रहे? देखिए, इसके बारे जो बिल्कुल ये भी एक चीज़ हमारे, मैं कई बार देखता हूँ कि ना किसी पिताजी के पास समय है, ना किसी माँ के पास समय है, सब बिजी है। जी। मैं ये समझता हूँ कि सबको कुछ समय अपने बच्चों को जरूर देना चाहिए। जी। हर दिन कुछ ना कुछ समय निकाल कर बच्चों से बात करनी चाहिए, उनके साथ एक मित्र जैसा व्यवहार करके उनके साथ सारी चीज़ें उनसे शेयर करनी चाहिए और उनको जागरूक करना चाहिए। आप समय नहीं दोगे तो बच्चा कहीं ना कहीं तो देखो जाएगा। बच्चे को माँ बाप ही एक ऐसी चीज़ है जो अपने बच्चे को सही रास्ते पे ले जा सकता है उसको समझाने से। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को जरूर थोड़ा समय दीजिए, इसमें बड़ी हेल्प मिलेगी हमें। जो हम ये अभियान चला रहे हैं इसको सोल्व करने में बड़ी हेल्प मिलेगी। अच्छा, साथ साथ में एक और मेरे में एक थॉट आया इस टाइम पे आपसे बात करते करते, क्या एकल परिवार, मतलब अकेले परिवार जो हैं, पहले ज्वाइंट रहते थे तो बच्चों की देखभाल होती थी, अब अकेला परिवार भी है, माता पिता ने कमाना है, महंगाई बहुत है, क्या ज्वाइंट फैमिलीज होती तो ये सब कुछ चीजें रुकी रहती? जी, वही आ गई ना, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। देखो, परिवार बड़ा होगा तो उसमें कोई ना कोई दादी दादा या कोई ताऊ ताई कोई ना कोई जरूर होगा जो बच्चों को देख रेख कर सकता है, जो बच्चों की तरफ ध्यान रख सकता है कि हमारा बच्चा किधर जा रहा है और बच्चा क्या कर रहा है। अब ना माँ बाप के पास समय है, ना किसी भाई के पास समय है, ना किसी के, सब अपने अपने में बिजी है। और किसी को मैं देखता हूँ समय मिलता है तो फोन पर लग जाता है। जी। तो एक सबसे ये बहुत बड़ा कारण है जो एक हमारा भटकता जा रहा है युवा या बच्चा। और बच्चे की एक उम्र मैं मानता हूँ कि जब वो समझदार होने लगता है 10 से 12 साल का, तो उस समय हमें बच्चे को जरूर समय देना चाहिए, उसके साथ बातें करनी चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि ये तुम्हारे लिए गलत है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। जी। इससे तो हमें क्या लगता है कि जिस तरह से आप मुहिम, जैसे मेरी बात हुई है तो आपके साथियों ने भी बोला है कि 6ठी 7वीं रैली है ये हमारी पूरी दिल्ली में, तो कहाँ तक आप इसको लेके जाना चाहते हैं? पूरी मतलब भारत में इसको फैलाना चाहते हैं कि नशा हर जगह से खत्म होना? जी, हम तो यही चाहते हैं कि नशा बिल्कुल खत्म हो। हमने आज एक नारा भी लगाया था कि जब नशे का नाश होगा तभी देश का विकास होगा। और मैं समझता हूँ कि जब नशे से युवा हमारा दूर आ जाएगा, सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि युवा की भागीदारी है हमारे देश का विकास करने में। और जब युवा सचेत हो जाएगा और बिल्कुल एक मेहनत से और इस नशे को त्याग करके काम करेगा तो हमारा देश दोबारा फिर सोने की चिड़िया कहलाएगा। जी जी, सोने की चिड़िया जी कहलाएगा। जी। देश हमारा पहले भी सोने की चिड़िया ही कहलाता था, आज भी वही कहलाता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, जिस तरह से देखा जाता है, परिवार जो है अलग हो गए, अकेले माता पिता हैं, कमाने के लिए निकल जाते हैं, बच्चे को समय ना दे पाना, क्या इस वजह से जो है बच्चा नशे की तरफ जा रहा है, युवा नशे की तरफ जा रहा है? क्या युवा का
जो है आज के हमारे जो युवा है वो नशे की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे देश का विकास जो है, आने वाली पीढ़ी वो ग्रसित हो रही है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। तमाम ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए तहलका दिल्ली।